अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब आ जाइए सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 deals with the service providers. First question in your prelims will come from here itself. Which section deals with the service providers? Section 10 क्या कहता है? Subject to such rules as may be made in this behalf. इसके behalf में आप please note down the section number. 1 second, it is I think 37. Section 37 सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स रूल्स। तो उन रूल्स की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज वी मेड इन दिस बिहाफ। क्या? ए वॉलेंटरी एसोसिएशन, ओहो स्वैच्छिक संस्था बोलते हैं हिंदी में। एनी वॉलेंटरी एसोसिएशन, कोई भी स्वैच्छिक संस्था हो, कौन सी हो? रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये हुई एक। या फिर एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, अटेम्प्ट बन जाइए जज। क्या है ये? एनी वॉलेंटरी एसोसिएशन, कोई भी स्वैच्छिक संस्था। कौन सी होनी चाहिए? रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड? नो नो, इट शुड बी रजिस्टर्ड। कौन से सेक्शन, कौन से एक्ट में? इट इज अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो ये तो हो गया। दूसरा कौन सी हो गई? इफ इट इज ए कंपनी जो विच इज रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। एक्ट के पास मत जाइए, यानी कि एक कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी कर लीजिए बस। ये इनमें से कोई भी क्या करेगी? विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग the rights and interest of women by any lawful means। ये बात इन उद्देश्यों के साथ, विद द ऑब्जेक्टिव व्हाट, कि जनाब हम वी आर वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन राइट्स। ठीक है जी, है ना। महिला अधिकार समिति रजिस्टर्ड ऐसे करके है। ठीक, तो ऐसी कोई भी स्वैच्छिक संस्था हो गई जो रजिस्टर्ड हो और क्या कर रही है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या हो? ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन। कैसे कर रही हो? कैसे भी कर रही हो ऐसे। बाय लॉफुल मीन्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग लीगल एड, मेडिकल एड, फाइनेंशियल एड और अदर असिस्टेंस, किसी भी प्रकार से। तो वी आर वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम दीज फैसिलिटीज और एनी अदर असिस्टेंस। तो आई बिलीव कि अब आपको ये आइडेंटिफाई कर लिया आप लोगों ने। दिस में बी एनी वॉलेंटरी एसोसिएशन बट इट शैल बी रजिस्टर्ड। It may be any company as well, but both of them should be working for the protection of the rights of the women। And by doing so, कैसे करेंगे प्रोटेक्शन? उनको अलग अलग तरीके से असिस्टेंस दे करके, कोई मेडिकल एड दिलवा रही हैं, कोई लीगल एड, कोई फाइनेंशियल एड, ब्ला 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 करके करके। तो क्या करना है इनके साथ? यहां आया ये बात, शैल रजिस्टर इटसेल्फ विद स्टेट गवर्नमेंट। अब राज्य सरकार के साथ इनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। एक था रजिस्ट्रेशन वॉलेंटरी एसोसिएशन के रूप में, एनजीओ के रूप में समझ लीजिए। एक था कंपनी का रजिस्ट्रेशन, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर आपको स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना है, और वो कैसे कराना है? ऐसे कराना है, एज ए सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आपको खुद को रजिस्टर करवाना है। तो आप थे वॉलेंटरी एसोसिएशन, रजिस्टर्ड थे। अब आपने राज्य सरकार से कहा कि जनाब वी विल बी सर्विस प्रोवाइडर। तो राज्य सरकार अगर समझेगी उचित तो उनको एज ए सर्विस प्रोवाइडर उनको रजिस्टर कर दिया जाएगा। प्लीज लेट मी नो इतना समझ में आपको आया नहीं आया। अब आगे पढ़ते हैं। अब हो गया अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन हो गया। ए सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, शैल हैव द पावर। क्या पावर होगी इनके पास? इनके पास पावर होगी ABC, क्या? टू रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इफ एग्रीड पर्सन सो डिजायर्स।
एक बात। नाउ ये भी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब एग्रीड पर्सन डिजायर करता है। तो एक इनकी ड्यूटी, एक इनकी पावर है ये कि ही। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि इन विच आउट अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से सर्विस प्रोवाइडर की कौन सी पावर नहीं है? तो DIR को रिकॉर्ड करने की पावर है ऑन द डिजायर ऑफ द एग्रीड पर्सन। नंबर 2 क्या है? अच्छा, ये सर्विस प्रोवाइडर अगर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट करेंगे तो उसको फॉरवर्ड करना होगा किसको? मजिस्ट्रेट को करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर करेंगे, कौन से को? वेयर डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस। उस जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है वहां के कंसर्न मजिस्ट्रेट या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर, एंड दोनों को करेंगे। उन दोनों को ही आप क्या करेंगे? इस डोमेस्टिक इंसिडेंट की रिपोर्ट भेज देंगे। अब देखो है क्या, प्रोटेक्शन ऑफिसर ही भेजता है, लेकिन अगर यहां भी कहती है महिला तो ये भी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बना करके इनको कॉपी भेज सकता है। बस ये आगे क्या है? ये रहा, देखिए कौन कौन सी पावर। ये रहा, टू गेट द एग्रीव्ड मेडिकल पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड। प्रोटेक्शन ऑफिसर भी करा रहा है, देखो ये भी करा सकता है। एंड फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस। तो अब उसी लाइन पे पढ़ना है किसको कौन सी रिपोर्ट भेजनी है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर को भेजेंगे, पुलिस स्टेशन को भेज देंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया इनका, ठीक। प्रोटेक्शन ऑफिसर भी कराता है, लेकिन अब उसको रिपोर्ट मिल गई कि सर्विस प्रोवाइडर ने करा दी है, तो फिर ये नहीं कराएगा, पुलिस स्टेशन को भेज दीजिए। हाँ जी, सर्विस प्रोवाइडर की ड्यूटी टू राइट है ये, टू एंश्योर दैट एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइडेड शेल्टर इन ए शेल्टर होम इफ शी सो डिजायर्स। अगर उनकी ऐसी इच्छा है तो उनको शेल्टर होम दिलाएगा, वही है। एंड अगेन फॉरवर्ड ए रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन जहां पर डोमेस्टिक फॉरवर्ड, तो शेल्टर होम में है ये, देखो शेल्टर होम दिलाया, फॉरवर्ड ए रिपोर्ट करेंगे ऑफ लॉजिंग ऑफ द एग्रीड पर्सन इन शेल्टर होम। किसको रिपोर्ट भेज रहे हैं? ये पुलिस स्टेशन को भेज रहे हैं, लेकिन विद इन कौन सा पुलिस स्टेशन? विद इन द लोकल लिमिट्स डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस। अब इसी को अगर आप कंपेयर कर लें सेक्शन 9 के साथ, जरा दोनों कंपेयर करते हैं। यह है आपके सामने स्क्रीन पर सेक्शन 9। प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं तो वो फॉरवर्ड किसे करेंगे? पुलिस स्टेशन को करेंगे और मजिस्ट्रेट को करते हैं। अगर अगर ये सर्विस प्रोवाइडर मेडिकल एग्जामिनेशन करा रहे हैं तो ये किसको भेजेंगे? प्रोटेक्शन ऑफिसर को और पुलिस स्टेशन को। इन दोनों में कंपैरिजन कराता हूं, देखिए मैं भी आपको यहां लिखता हूं मैं इस तरीके से, दिस इज द केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर ने कराया, ठीक। फिर हम भेज रहे हैं, ये भेजेंगे रिपोर्ट, किसको भेजेंगे? सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है PS एंड मजिस्ट्रेट, पुलिस स्टेशन एंड मजिस्ट्रेट। इसी तरीके से सेक्शन 10 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफिसर और पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर। आप समझ रहे हैं? यहां पर मजिस्ट्रेट, प्रोटेक्शन ऑफिसर मजिस्ट्रेट को भेजता है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर मजिस्ट्रेट को नहीं भेज करके PO प्रोटेक्शन ऑफिसर को भेजता है, लेकिन दोनों पुलिस स्टेशन को तो भेजेंगे भेजेंगे, ठीक है। और अगेन ये थी बात मेडिकल एग्जामिनेशन की, और ये कहाँ था? जहां पर वायलेंस हुई, और वहां पर भी क्या है? जहां पर वायलेंस हुई, दोनों में यही ये कॉमन है। कौन सा पुलिस स्टेशन? वेयर वायलेंस टुक प्लेस। तो मैं आपको ये क्या करके दिखा रहा हूं, इस तरीके से आप लोगों ने अपने नोट्स बना के रखे ताकि हम कंपैरिजन में
अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, यहीं से गड़बड़ हो जाएगी। अगर किसी टेक्निकल क्वेश्चन बना दिया कि प्रोटेक्शन ऑफिसर किसको भेज रहा है रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट को भेजता है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर भी मेडिकल एग्जामिनेशन कराता है, लेकिन वो भेजता है प्रोटेक्शन ऑफिसर को, मजिस्ट्रेट को नहीं भेजता है, लेकिन दोनों पुलिस स्टेशन को ही भेजते हैं। कौन से हैं ये, जहां पर वॉलेंस ऑफ प्लेस। इसी तरीके से जो दूसरी रिपोर्ट है, ये तो थी मेडिकल एग्जामिनेशन की, दूसरी थी शेल्टर होम की, है ना। शेल्टर होम की भी देख लेते हैं उसी तरीके से। शेल्टर होम में सेम है, इसी को चेंज कर देता हूं मैं। अब है शेल्टर होम वाली, कहां कहां जाएगी ये, पुलिस पीएस को भेजेगा, मजिस्ट्रेट को भेजेगा, लेकिन कहां जाएगा, कहां भेजेगा, वेयर शेल्टर होम इज सिचुएट। तो कौन से पुलिस स्टेशन, कौन से मजिस्ट्रेट, जहां पर शेल्टर होम सिचुएट है। सर्विस प्रोवाइडर केस में क्या है, पुलिस स्टेशन को भेजेगा, कौन से पुलिस स्टेशन में, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस। यस, केवल पुलिस स्टेशन को भेजेगा, और कहां पर, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस। तो ये देखो, अब मुझे लगता है कि आप लोग बहुत समझ गए हो, कितनी टेक्निकली चीजों को समझना चाहिए। रिपोर्ट इज ऑन द सेम इशू, शेल्टर होम, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, वो किस किसको भेजेगा, पीओ पुलिस स्टेशन को भेजेगा, मजिस्ट्रेट को भेजेगा, ये किसको भेजेगा, केवल पुलिस स्टेशन को भेजेगा। और वहां पर कौन से पुलिस स्टेशन को, मजिस्ट्रेट को, जहां पर शेल्टर होम है, और ये कौन से पुलिस स्टेशन को, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है। बस ये, तो इनकी टेक्निकलिटीज को मैंने आपको समझा दिया, अंडरलाइन कर दिया, टेबल बना के दिखा दी, कंपेरिजन करके दिखा दिया। अब आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। प्लीज लेट मी नो अरुण, एवरी वन ऑफ यू, ये बात समझ में आपको आई है नहीं आई, कर लेंगे आप लोग इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी। ये है सेक्शन 10 की लास्ट क्लॉज, नो सूट और प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी सर्विस प्रोवाइडर और एनी मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर हु इज और इज डीम्ड टू बी एक्टिंग और purporting to act under this act for anything which is done in good faith or intended to be done। बस समझिए। तो क्लॉज 3 में कुछ नहीं है, गुड फेथ को ध्यान कर लीजिए। अगर वो गुड फेथ में कोई फंक्शन कर रहे हैं तो फिर उसके कोई सूट नहीं होगा, कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, कोई अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएंगी, ना ही सर्विस प्रोवाइडर के विरुद्ध, ना ही उसके किसी सदस्य के विरुद्ध। खास बात क्या है, he must have done something in good faith or it must be intended to be done in good faith। बस, this is all about section 10। यहां से कुछ समझना है आपको। देखो मैंने बहुत टेक्निकल तरीके से, और मैंने कोई ऐसे नहीं क्रैश कोर्स के हिसाब से समझाओ, भागा भाग समझाओ, मैं इसको बहुत प्यार से समझाया सारे एक्ट आपको। कम ऑन, बात समझ में आई नहीं आई आपको, बताइए जल्दी से। तो दिस इज सेक्शन 10 फ्रॉम माय साइड। एंड अब हम करेंगे कल से क्लास अपनी सेक्शन 11 ऑनवर्ड्स। आने वाले सेक्शन से और भी इंटरेस्टिंग हो गए, सो स्टे ट्यून्ड। देखिए ये हमारे शशांक शेखर हैं, इनकी क्वेरी है कि सेक्शन 2B में जो चाइल्ड की डेफिनेशन है, इसमें क्या चाइल्ड में सन डॉटर दोनों ही आएंगे, नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब है यहाँ पर मेल और फीमेल की बात नहीं की गई। चाइल्ड का मतलब है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। बस खत्म बात। अडॉप्टेड हो, स्टेप हो, फोस्टर चाइल्ड हो। तो चाइल्ड यहाँ पे जेंडर की बात ही नहीं की गई है, इसलिए मेल फीमेल दोनों ही हो सकता है, दोनों चाइल्ड हो सकते हैं। तो ये आपकी क्वेरी का रेजोल्यूशन हो गया। सेक्शन 2B की क्वेरी है ये। हाँ सब और कोई, ये है सेक्शन 2B की क्वेरी। हमारे स्टूडेंट है जतिन, इन्होंने क्वेरी की है सेक्शन 2B पे कि ये जो चाइल्ड की डेफिनेशन है इसमें मेल फीमेल दोनों आएंगे। तो प्लीज सी दिस, दे हैव यूज्ड द वर्ड एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब होता है मेल एंड फीमेल बोथ, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई जेंडर वाली बात नहीं है। सेक्शन बी की क्वेरी रिजॉल्व्ड। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।